हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत यूएई स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम LCSS। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए यानी कि INR और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि LCSS स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और MOU समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात CBE ने विभिन्न विषयों के संबंध में 2 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता स्थानीय मुद्राओं यानी कि रुपया और दिरहम में सीमा पार लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। दूसरे MOU के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि IPP के साथ साथ रुपए स्विच और UAE स्विच के साथ जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। सभी अनुमत पूंजी खाता लेन देन के साथ साथ चालू खाता लेन देन भी समझौते के अंतर्गत शामिल है। एक मैसेजिंग सिस्टम जो स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, दोनों देशों द्वारा विकसित किया जाएगा। रुपए और दिरहम के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग पर MOU के हिस्से के रूप में एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि LCSS लागू की जाएगी। LCSS की बदौलत निर्यातक और आयातक अपने बिलों का निपटान अपनी घरेलू मुद्राओं में कर सकेंगे, जिससे INR AED विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। नजर डालते हैं अन्य प्रमुख समझौतों पर। पहला है UPI और IPP। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि IPP और रुपए स्विच और UAE स्विच के साथ जोड़ने पर सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। UPI और IPP लिंक दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तेज, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पार स्थानांतरण करने में सक्षम बनाएगा। कार्ड स्विचों को जोड़ने से घरेलू कार्डों की पारस्परिक स्वीकृति और कार्ड लेन देन की प्रक्रिया में आसानी होगी। वे भारत के स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि SFMS को UAE के भुगतान मैसेजिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का भी पता लगाएंगे। दूसरा है अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा IIT दिल्ली का परिसर। अबू धाबी में IIT दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नया समझौता ज्ञापन IIT गो ग्लोबल अभियान में एक अतिरिक्त है। यह IIT मद्रास जांजीबार तंजानिया के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर होगा। ऊर्जा और स्थिरता, AI, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, गणित और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी के अन्य विषयों जैसे कई क्षेत्रों को कवर करने वाले पाठ्यक्रमों के साथ 2024 से डिग्री की पेशकश की जाएगी। नजर डाल लेते हैं भारत के लिए इसके महत्व पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और UAE के सेंट्रल बैंक ने अपने आर्थिक सहयोग के विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त LCSS समझौता धन और निवेश के सीमा पार हस्तांतरण को प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने से निपटान में तेजी आएगी और लेन देन खर्च में कटौती होगी, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रेषण के लिए। भारत इस प्रणाली का उपयोग तेल और अन्य वस्तुओं सहित अपने चौथे सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत UAE से माल के आयात के भुगतान के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि SFMS और UAE के भुगतान मैसेजिंग सिस्टम को MOU के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तीसरा है राजनयिक गठबंधन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। द्विपक्षीय संबंधों को तब और अधिक बल मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। इसके अलावा जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति हुई कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया जाएगा। इससे भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों के लिए बातचीत शुरू करने को गति मिली। द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी कि $, लगभग 85 बिलियन का था, जिससे UAE 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और UAE 2022 में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। वर्ष 2022 में भारत पहला देश बन गया जिसके साथ संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त अरब अमीरात, जो अपनी अधिकांश खाद्य आवश्यकताओं का आयात करता है, ने भारत में फूड पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। कई भारतीय कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में सीमेंट, निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए या तो संयुक्त उद्यम के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खान-पान, स्वास्थ्य, खुदरा और शिक्षा क्षेत्रों में भी निवेश किया है। नजर डालते हैं रक्षा व्यापार पर। संयुक्त अरब अमीरात में बिलाट द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी डेजर्ट ईगल 2 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास इन दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कई युद्ध अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। नजर डाल लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण करें।